कितने लोग वचन सुनने के लिए आए? एक ही ने हाथ उठाया। कितने लोग वचन को सुनने के लिए आए? प्रभु ने एक वचन में कहा ना, हे परमेश्वर करने वाले सो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वही जो मेरे वचन को सुनकर उस पे चलने वाले। हालेलुया। हम सावधान हो जाएं क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट है वैसे। हालेलुया। एक बार एक बहुत अमीर आदमी, अभी हम वचन की और गवाही की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था और वो मसीह में था, लेकिन उसका पैर दो नाव में था, कभी इधर कभी वो उधर। हालेलुया। मसीह में था लेकिन दो नाव पे उसका पैर था। एक दिन उसने एक आलीशान मकान खरीदा। उस अमीर आदमी ने एक आलीशान मकान खरीदा और उसमें 10 कमरे बनाए। कितने कमरे? 10 कमरे बनाए। और जब उसमें वो प्रवेश हुआ रहने के लिए उस स्थान में, तो उसने यीशु मसीह से बोला, प्रभु यीशु 10 कमरा है, 9 मेरा 1 तेरा। तो यीशु ने बोला ठीक है। यीशु एक कमरे में ठहरे और 9 कमरा ही भाई साहब के लिए हो गए। उस रात जब वो सोने गया तो शैतान आया, दरवाजा खटखटाया और ये उठ के गया और दरवाजा खोला। शैतान ने उसकी इतनी पिटाई करी वो रोने लगा और मार के वो चला गया। और उसने जाके यीशु से बोला, प्रभु शैतान ने आके मुझे इतना मारा और तू क्या कर रहा था? तो बोलता है, और वो तूने मेरे को जगह तो दिया ही नहीं रहने के लिए, अगर मैं वहां होता तो मैं तेरा कुछ मदद करता वैसे। तो उसने फिर सोचा मैं क्या करूं अभी। ठीक है प्रभु, 50-50, 5 कमरा आपका, 5 कमरा मेरा। और प्रभु बोलता ठीक है, 5 कमरा प्रभु को दिया, 5 खुद रहने लगा। फिर उस रात को फिर से शैतान आया और उसकी खूब धुलाई और कोई नहीं आया उसको बचाने। तो वो वापस प्रभु के पास गए और वो प्रभु को बोला, प्रभु इतना मुझे शैतान ने मारा तो आया नहीं मुझे बचाने। तो बोलता तूने मुझे वो जगह दिया ही नहीं रहने के लिए, तो मैं कैसे आता? तो उसने फिर सोचा अब क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसने बोला, प्रभु 9 कमरा आपका, 1 कमरा मेरा। फिर शैतान आता है और फिर उसको दुलाई देता है। बोलता प्रभु अभी 9 देने के बाद फिर भी मेरे को शैतान ने मारा, तू बचाने नहीं आया। प्रभु ने बोला क्योंकि वहां मैं ठहरा ही नहीं था ना, अगर मैं उस कमरे में होता तो मैं तेरे को बचा लेता। तब उसने बोला, मुझे लगता है प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता। समझे? जब तक प्रभु पूरे कमरे में कब्जा ना कर ले तो शैतान को अधिकार नहीं होता। हालेलुया। तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर परमेश्वर का घर है। अगर इस पे केवल हमारा कब्जा हो और प्रभु का ना हो, 1% प्रभु को या 2% प्रभु को दे दो, तो शैतान तो रोज धुलाई मारे। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को तो थोपड़े में हंसी च नहीं, सब कली बन गए। ऐसा है सब लोग। अरे जब फूल खिलता है ना तो सब लोग उसको देखता है। कली को कोई पसंद नहीं करता। जब फूल खिलता है तो लोग उसको देखते हैं। और प्रभु ने हमको उसके अंदर बोया हुआ है, तो हमको कितना खिलना चाहिए। जब भी मेरा थोपड़ा ऐसा सुझा के आ जाता है, हंसी नहीं, अभी भी नहीं है। गिने चुने लोग हंस रहे, वेरी सैड। हालेलुया। तो आज देखेंगे आज प्रभु हमको क्या सिखाता है। भजन संहिता निकाले। भजन संहिता 51 में मैं पढ़ती हूँ 10, 11 और 12। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये किसकी प्रार्थना थी? राजा दाऊद की प्रार्थना। हालेलुया।
राजा दाऊद की प्रार्थना। दाऊद ने बेशक गलती किया, लेकिन प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया, दया किया, उसको माफ किया। लेकिन वो प्रतिरोज, हर रोज जब भी वो उठता, वो पश्चाताप की प्रार्थना करता। प्रभु, जाने अनजाने में या मेरी सोच में, मेरी बोल में, मेरी चाल में कोई भी गलती हो गया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। हर रोज एक पश्चाताप की प्रार्थना वो करता, रोज करता। हम सबको भी रोज करना चाहिए। हालेलुया। दाऊद की तरह हमको भी रोज प्रभु से बोलना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। जैसा तू पवित्र है वैसा तू मुझे भी पवित्र बना, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा, गड़बड़ी आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा? स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग। पवित्र आत्मा से अलग हो जाएगा तो मर जाएंगे, उसके बिना हम जी नहीं सकते। हालेलुया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का। वो जाते जाते क्या बोला? मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं, एक सहायक को भेजता हूं। हालेलुया। तो वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमारा टीचर है, हमारा गुरु है। प्रतिरोज के जीवन को चलाने के लिए हमको गुरु का शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, उसको लेना चाहिए। और आप लिखता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा दे के मुझे संभाल। प्रतिरोज बोलता है। पावरफुल प्रेयर, भजन संहिता 51 सबसे समर्पित प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना। आप भी रोज अगर पढ़ेंगे बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक बीज है जो अंदर जाकर वो क्रिएटिव, मतलब क्रियाशील होता है। हालेलुया। क्रियाशील होता है, वो वहां जाकर बैठे नहीं रहता, क्रियाशील होता है। इसलिए हमको क्या करना? प्रतिरोज प्रभु के वचन में हमको बना रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे ओएल इसके योना के पुस्तक, जोना पुस्तक। योना के पुस्तक में मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग सुने। यहोवा का ये वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। कान जिसके पास हो वो सुने प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। उठकर उस बड़े निनवे नगर में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। उसकी बुराई, निनवे देश की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गया। परमेश्वर कहता है दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से वो तरशीश को चला गया। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे और जहाज हल्का हो गया। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपनी देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। योना को तो पता ही था कौन लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक संदेश दिया और बोला, जा निनवे में जाके प्रचार कर। वहां के वो इतने पापी लोग थे, निनवे के देश जो था वो एक पापी लोग थे। वैसे वो इस योग्य नहीं थी कि उन पर दया की जाए, योग्य नहीं थे, अशूरी लोग थे। कौन थे वो? अशूरी लोग थे। उन्होंने जो व्यवहार किया था इजराइलियों के साथ, उन्होंने जिंदा लोगों को मारा है, चीर दिया उनको, खून खराब किया उनको। कितने लोगों को क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने किया। इतना नफरत भरा हुआ देश, एक निनवे देश ने इजराइल के साथ वो व्यापार किया। इतना करने के बाद भी प्रभु योना से कहता है, जा और प्रचार कर। हालेलुया। कितना दयालु है परमेश्वर, कितना दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है वो। हालेलुया। उसको निनवे को जा बोलता है तो तरशीश को भागता है।
प्रभु के नजर से कौन किधर भाग सकता है? कोई भी नहीं भाग सकता। हालेलुया। कोई भी वहां पर भाग नहीं सकता, लेकिन उसने भागने की कोशिश करी। हालेलुया। ये अश्शूरी लोग इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु थे। शत्रु, और शत्रु से सब नफरत करते। और योना के दिल में उनके प्रति इतना नफरत था, उसने बोला मुझे मालूम है कि परमेश्वर दया का सागर है और वो दया करेगा, इसलिए मैं भागी जाता हूँ। हालेलुया। और लिखा है शत्रु थे, क्योंकि उनके दिल में इज़राइल के प्रति क्या था? नफरत था। अशूरी लोगों ने इज़राइल लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा, बेरहमी से मारा था और उनका खून बहाया था। और योना कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ एक भविष्यवक्ता था। कौन था वो? एक भविष्यवक्ता था, जो प्रभु के भय में चलने वाला एक मनुष्य था। हालेलुया। ही वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। एक प्रॉफिट को, एक भविष्यवक्ता को जब कहा जाता है तो वो काम करता है, लेकिन एक प्रॉफिट होने के बाद भी उसके दिल में क्या है? नफरत है। जरूरी नहीं कि सब लोग शुद्ध है। एक पास्टर के दिल में भी हो सकता है, एक लीडर के दिल में भी हो सकता है, एक प्रॉफिट के दिल में भी नफरत पैदा हो सकता है। हालेलुया। जब हम शैतान को जगह देंगे तो शैतान आसानी से अंदर प्रवेश करेगा। हालेलुया। वो एक प्रॉफिट को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कोई भी शुद्ध नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। परमेश्वर के नजर में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। और इसको जाने को बोलता तब जब ये जाके ये क्या करता है? निचले हिस्से में जाके छुप जाता है झाग में। ये सोचता है मुझे कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखता, खुदा देखता है। हालेलुया। जब ऐसी प्रचंड आंधी परमेश्वर ने भेजा, जहां पर जहाज हिल रहा था, जितने भी सामग्री थे उन्होंने नीचे फेंक दिया, वेस्ट गया सब कुछ। जहाज हल्का होने के बाद भी थम नहीं रहा, जान आफत में आ गया। इतना डरावना सीन हो गया था उस बोट में। और अब क्या करें? सब लोग ने देखा कि निचले हिस्से में सोया हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कि तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। चिट्ठी डालकर। हालेलुया। जबकि उन लोगों को जिंदा खुदा के बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं मालूम था। चिट्ठी डालकर हम देखेंगे। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने कहा, हमें बता कि तू किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। किसके कारण ये विपत्ति हमारे पर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने कहा, मैं इब्री हूं। उन लोग समझ गए। इब्रानियों का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, जिंदा खुदा। हालेलुया। जिंदा खुदा। मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूं। हालेलुया। उनको समझ आ गया कि इज़राइल का परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उनके दिल में एक डर पैदा हो गया कि इतना पावरफुल खुदा है वो कि उसके आगे किसी का भी नहीं बस चलता। हालेलुया। तब वे डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? वे जान गए कि ये यहोवा के सम्मुख से भाग आया। उनको समझ में आ गया यहोवा के सम्मुख से ये भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? योना इतना धीर था, योना बहुत अड़ियल था वो। उन्होंने पूछा, हम क्या करें तेरे साथ में, जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आया। हालेलुया। मेरे ही कारण आई है। और तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाए। मतलब वो इतना डर रहे थे कि इसको कुछ हानि ना पहुंचे, नहीं तो इज़राइल का परमेश्वर हमको ही मार दे। हालेलुया। इतना डर था, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही। तब उन्होंने यहोवा को पुकार करता, उन्होंने, जो जानता ही नहीं था प्रभु, उन्होंने यहोवा को पुकारा और कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि
इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना, क्योंकि अगर हम इसको फेंक दे तो हमारा कुछ गड़बड़ हो जाए। हालेलुया। नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या की दोषी ठहरा, क्योंकि यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने यहोना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। जो कभी मानते नहीं थे इजराइल का खुदा को, उन्होंने प्रभु को भेंट चढ़ाया। हम तो इजरायली लोग मानते प्रभु को, जानते प्रभु को, लेकिन हम उसको भेंट नहीं चढ़ाते। जो नहीं जानता उसको भेंट चढ़ाते। मतलब सोचो कि योना कितना अड़ियल था, कुछ भी हो जाए, जान भी चला जाए, लेकिन मैं निन्वे को नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और योना को ये भी पता था मेरे को प्रभु मारेगा भी नहीं, मेरी टेढ़ी पूंछ को सीधा करेगा। हालेलुया। उसको पता ही था, है ना, उसको पता ही था वैसे, और हो गया। और फिर वो समुद्र में तो डाला, समुद्र शांत भी हो गया। आगे अभी एक भयानक रास्ता है उसके लिए, मछली के पेट में जाने। हालेलुया। जब परमेश्वर एक प्रॉफिट को चुनता है, एक भविष्यवक्ता को चुनता है, तो सबसे पहले वो रेड कार्पेट बिछाता है, लाल कार्पेट बिछाता है। प्रॉफिट है, हालेलुया। वो एक प्रॉफिट है, उसके लिए एक लाल कार्पेट बिछाया जाता है। उस कार्पेट के आगे वो अनुग्रह को रखता है, उसके आगे वो दया को रखता है। हालेलुया। और जब इतना सब देने के बाद भी उसका वो ध्यान नहीं रखता है, तब परमेश्वर क्या करता, हुक डालता है। क्या किया परमेश्वर ने? योना को किसके पेट में डाला? मछली के पेट। सड़ा हुआ बास, बदबूदार। वो बदबू ले ही नहीं पा रहा था, ले ही नहीं सकता था, बाहर भी नहीं आ सकता। जब परमेश्वर अटैक करता है ना, कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। उसको ऐसा हुक डाला कि सीधा मछली के पेट में चला गया। हुक डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मछली को बोले इसको पेट में ले। मछली जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो मछली योना को उसके पेट में लेता है। हालेलुया। और वो पेट में जाता है, और वो वहां जाने के बाद उसको एहसास होता है मैंने क्या गलती की। वो जाने के बाद उसको एहसास होता है, तब वहीं से वो प्रार्थना करता है ना। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना अच्छी तरह से, फिर उसको खुदा का याद नहीं आता। जब वो सड़ियल जगह में अटक जाता ना जाके, तब उसको खुदा याद आता। ये मनुष्य का फितरत है। हालेलुया। कई मसीह लोग ऐसे ही हैं, और वो वहां जाके वहां दुआ करता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं कहाँ पहुंच गया, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। हालेलुया। यहाँ से वो बाहर निकाल। और फिर बाद में वो उसके अंदर जो नफरत पैदा होते, मत्ती 5:44 से 48 को पढ़े। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से प्रेम रखो। किससे? बैरियों से प्रेम रखे। अपने बैरियों से प्रेम रखे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? सताने वाले, दुश्मन के लिए प्रार्थना करो। खुदा बाप ने हमको सिखाया। अगर बदला लेना था तो यीशु मसीह भी ले सकता था लोगों का बदला। हम जब यीशु मसीह इस धरती पर था, लोगों के पास जब आया वो, तो उसने हमारे पाप का एक भी हिसाब नहीं पूछा। उसने कितना पाप तूने किया, कितना गलती तूने किया, ये सब प्रभु ने नहीं पूछा, सीधा उसने क्षमा किया। हालेलुया। उसने कोई नफरत अपने दिल में नहीं रखा किसी के भी प्रति कि तूने मेरे बदले में तूने ये सब पाप किया कर। उसने सीधा आगे बढ़ो। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब हम क्या करेंगे, पहला फिर से पढ़ना उसको। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हमको क्या करना चाहिए? हमारे बैरियों के लिए और हमारे दुश्मन के लिए हमको दुआ करना चाहिए। हालेलुया। दुआ करना चाहिए। उन्होंने कितना भी हमारा बुरा किया हो, प्रभु उनको आशीष दे,
प्रभु उनको आशीष कर। बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है, लेकिन होना जरूरी है, बहुत जरूरी। यदि हमने किसी को माफ नहीं किया, खुदा हमको भी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि न्याय के दिन में जब यीशु मसीह खड़े होंगे, सबसे पहला पूछ, तूने माफ किया? नहीं किया तो मैं तुझे नहीं जानता। हे परमेश्वर कहने वाले सब स्वर्ग में मेरा प्रवेश नहीं करेंगे। वही जो मेरे वचन को सुनकर उस पर चलता है, वही मेरे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम सब किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे। कितना भी हमारा बुरा किया हो, हमको क्या करना चाहिए? उनको माफ करना चाहिए। और वही कड़वाहट योना भविष्यवक्ता लेकर चल रहा, वही कड़वाहट लेकर चल रहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि अशूरी लोगों का भला हो, कभी नहीं चाहता था। कितना अच्छी बात है ना कि वो नहीं चाहता था वैसे भी। और आगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर वो क्या करता है? सूर्य उदय करता है। पक्षपात नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। वो अच्छे और पापियों को दोनों को रोटी खिलाता है ना। जो उसको मानते ही नहीं है, उसको भी रोटी देता है, उसको भी जीवन देता है। हालेलुया। आगे, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वो क्या करता है? मैं बरसाता है, मैं बरसाता है। हालेलुया। कोई पक्षपात नहीं कर रही है, ऐसा के इसके पर नहीं, वो ऐसा के इसके ऊपर होना चाहिए, वैसा प्रभु नहीं करता। हमारा प्रभु प्रेमी और दयालु परमेश्वर। हालेलुया। प्रेमी और दयालु परमेश्वर। तो इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु के जैसा हमको बनना चाहिए। हालेलुया। और कितने लोग कौन जानता है कि सबसे खतरनाक चेला प्रभु का कौन? हाँ, एक ने बोला। और कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? सबसे खतरनाक कौन था प्रभु का चेला? एक ही ने बोला, पौलुस। एक ही ने बोला, पौलुस। पौलुस कौन था? खतरनाक था। वो किसको सताता था? मसीहों को सताता था, मार देता था। उसके दिल में रहम नहीं था मसीह के प्रति। आज कितने पौलुस चर्च में, कितने पौलुस चर्च के अंदर है जो मसीह लोगों से नफरत है, मसीह लोगों से गुस्सा है, मसीह लोगों से पता नहीं क्या कड़वाहट रखते हैं लोग। हम सब एक दूसरे के भाई बहन, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और हम एक ही परमेश्वर की औलाद है, एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। तो भी पौलुस की तरह व्यवहार है, पौलुस की तरह नफरत, इतना नफरत है कि पूछो मत। यहाँ 32, वहां 36, चर्च में 32, वहां जाके 36। नफरत, इतना नफरत, इतना नहीं। नफरत का बीज बहुत खतरनाक होता है। कभी उसे उगने नहीं देना अपने जीवन में, कभी उगने नहीं देना। इतना खतरनाक आदमी वो था। वो बदला कब? जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हुआ, जब उसका सामना यीशु मसीह से हुआ। आज कितने पौलुस इधर बैठे, तुम्हारा भी सामना यीशु से हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो फिर क्यों वो कड़वाहट की बीज हमारे अंदर, क्यों वो नफरत का बीज हमारे अंदर है, क्यों वो क्षमा की आत्मा हमारे अंदर है? हम एक दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम खाली बर्तन आए थे, खाली जाओगे, तुम कुछ भी पाकर नहीं जाओगे। प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु वो अनुग्रह मुझे दे कि मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकूं। हम ग्रज नहीं रख सकते, हम कड़वाहट नहीं रख सकते, हम नफरत नहीं रख सकते। कितना भी उसने सामने वाले ने हमको दुख दिया होगा ना, हमको क्या बोलना चाहिए? प्रभु ने क्षमा कर, उन्हें माफ कर। पौलुस की तरह हमको बनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोग को चुनता है जो एक दूसरे को माफ कर। कितने लोग माफ करना चाहेंगे? कितने लोग माफ करना चाहेंगे? बोलो प्रभु से, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने दुश्मन को माफ करूं, चाहे वो कितना भी मेरा बुरा करे, मैं भलाई करूंगी।
किसके सामने बोला आपने? यीशु मसीह के सामने बोला। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने बोला है तो आपको क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, जरूर क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। और लिखा है तब यहोवा ने दूसरी बार योना के पास गए। मछली के पेट में जब वो था तो मछली को आज्ञा दिया। जब वो प्रार्थना किया 3 दिन तक, कितने दिन तक था? 3 दिन। सड़ा हुआ बांस लेकर, सड़ा हुआ महक लेकर 3 दिन तक उसमें सड़ता रहा। प्रभु चाहता तो 3 मिनट में निकाल सकता था, लेकिन कभी कभी प्रभु हमें सबक सिखाना चाहता है। ऐसे स्थान पर लेकर आता है, सीखो। हालेलुया। 3 दिन बाद मछली को बोलता है जा इसे समुद्र के किनारे उगल दो। और मछली प्रभु का आज्ञा मान के क्या करता है? योना को समुद्र के किनारे पे लाके छोड़ दे। हाँ, कितना भारी बोझ योना के दिल में। हालेलुया। आज्ञा का मानना। तीसरा इसमें, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। दूसरी बार अभी प्रभु कहता है उसको। हालेलुया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे गया। हालेलुया। और बहुत वो ये निनवे एक बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। कितने दिन का? 3 दिन का यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। लोगों से कहा, अगर मान लो प्रभु हमको भी ऐसे ही आके एक संदेश पहुंचा देता है कि मैं ऐसे उलट दूंगा, पूरा नाला सुपारी खत्म कर दूंगा, या प्रभु बोलेगा चिट्ठी डाल, देखेंगे किसका नाम आता है परिवार में। हालेलुया। अब वो जहाज जो डूब रहा था एक योना के वजह से। किसके वजह से? एक योना के वजह से। कोई घर में कितने सारे योना है, कई घर में कितने सारे योना है। कभी कभी उस योना के वजह से सारा परिवार डूबता है। हालेलुया। एक योना के कारण सारा परिवार को डुबा देता है। उसके धीत के वजह से, अड़ियल के वजह से, नफरत के वजह से एक परिवार डूबता जाता है। एक आदमी काफी है पूरा परिवार को डुबा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे परिवार को बचाना। हालेलुया। एक ही वचन है, वो है यीशु मसीह। वो अगर घर में प्रवेश किया तो सारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमको बचाने का काम हमारा है। बहुत सारे यौना लोग आज घर में है, बहुत सारे यौना जो अपने घर को परवरिश नहीं करते। मेरी ये विनती और प्रार्थना है, जो आज वचन प्रभु ने हमारे बीच में भेजा है ना, ये हल्के में मत लेना। परमेश्वर का वचन है, संदेश भेजा है प्रभु ने। प्रभु क्यों अपने संदेश वाहक को भेजता है? ताकि डूबने वाले को बचाए। हालेलुया। ताकि डूबने वाले को बचाए। कोई भी ना संभाले एक स्त्री तो बचा सकती। एक स्त्री एक पूरे घर को बचा सकती। हालेलुया। क्योंकि उसके पास वचन का हथियार है, वो बचा सकती है उस घर को। हालेलुया। नहीं बचाएगा तो मछली के पेट में ले चलेगा, फिर वहीं सड़ेला बांस लेकर बैठो। हालेलुया। और ये प्रचार करता है और लिखा है क्या? 40 दिन बीतने में निनवे उलट जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, यानी कि विश्वास किया। उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे सभी लोग ने क्या करा? टाट फोड़ा। वो कौन थे निनवे वाले? वो नफरत करने वाले, प्रभु यीशु को नफरत करने वाले लोग थे। उनका अश्शूरी लोग जो, लेकिन उनको इतना पता था कि इस्राएल का परमेश्वर दुनिया का सबसे ताकतवर है, ये उनको पता था। हालेलुया। और लिखा है तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया।
क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी और अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए ना पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े। मनुष्य और पशु दोनों टाट। कभी सुना है जानवर लोग उपवास करते? परमेश्वर ने जानवर को भी उपवास में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जानवर को भी उपवास में लेकर आया। इससे भी भयंकर दिन अब आने वाला है। इससे भी भयंकर दिन प्रभु इस वक्त आग से निपटेगा। किससे? आग से निपटेगा। आग से सबसे पहले प्रभु 1/3 मनुष्य को खत्म करेगा। दुनिया खत्म करने से 1/3 पेड़ खत्म हो जाएंगे। ये सब खत्म होगा तो रहेगा क्या? काल। हालेलुया। अगर हम अभी प्रभु के साथ, अगर हम रैप्चर में नहीं जाएंगे ना, अभी प्रभु के साथ रैप्चर में नहीं जाएंगे ना हम, तो 7 साल मीटिंग में बैठेंगे शैतान के साथ, क्योंकि वो हमारा गुरु बनेगा। हालेलुया। कितने लोग बैठना चाहते हो मीटिंग में? डर गए? जो डर गया वो मर गया। हालेलुया। 7 साल मीटिंग में बैठना पड़ेगा। खतरनाक, पौलुस से भी ज्यादा खतरनाक। इतना बदला लेगा ना वो, इतना बदला लेगा। तुम्हारा जीना हराम, तुम्हारा सोना हराम, तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा रहना भी हराम, सब कुछ हराम कर देगा वो। अगर तुमने इनकार किया तो खत्म कर देगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु का भय में चलना। प्रतिरोज पहले क्या करना चाहिए? वचन का आदर करना चाहिए। अभी वेडनेसडे को मैं किसी के घर में, मुझे बुलाया गया था। बोला सिस्टर आप प्लीज उधर आ सकते हैं? हमारे एक फ्रेंड है, उन लोग प्रभु में ही है, हमारे चर्च के लोग हैं, और मुझे मालूम नहीं था वो कौन थे। मैं वहाँ गई, मराठी लोग हैं हम लोग। मैं वहाँ गई, उन लोग बैठे, मैं वहाँ पर उनसे मिली और मैंने उनसे पूछा आप कब से जानते हैं यीशु को? तो बोले हम तो पैदाशी मसीह। मैंने बोला बेटा कितने वचन पढ़ता है तू रोज? 1 वचन। 1 वचन? तो दूसरे ने पूछा 1 अध्याय पढ़ता है क्या? नहीं 1 वचन पढ़ता हूँ। तो मैं बोला 1 ही रोटी खाने का, ज्यादा नहीं खाने का। फिर देखो कैसे मसीह लोग दुनिया, तुम धोखे में हो ना फिर, बराबर है कि नहीं? धोखे में। लोगों को ये आश्वासन है कि एक बार उद्धार हो गया ना, मरेगा तो सीधा स्वर्ग। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर सीधा स्वर्ग ही जाना तो बाइबल की जरूरत ही नहीं। जरूरत है? नहीं है जरूरत उसका। सीधा स्वर्ग में चले जाओ। प्रभु ने अनुशासन रखा है, एक डिसिप्लिन का किताब रखा है जिससे हमको सीखना चाहिए। हालेलुया। जो लोग वचन नहीं पढ़ते वो मरा हुआ है। एक पेड़ को पानी नहीं, वो खिलेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो पेड़ को पानी देते ही नहीं हो। परमेश्वर ने ये बीज यीशु मसीह में हम बोया है, आप और हम। अगर हम इसको पानी नहीं देंगे तो खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग वचन पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, और पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे और थोड़ा सा सो जाएंगे, और सो जाएंगे तो फिर खो जाएंगे। कितने लोग ऐसे ही करते? क्या दिक्कत है वचन पढ़ने में? कोई दिक्कत है? काटता है क्या? नहीं ना। मोबाइल को हम आराम से देखते हैं, घंटों तक देखते हैं। हालेलुया। घंटों तक देखते हैं, कभी थकते ही नहीं। लेकिन वचन जहाँ आ जाता है वहां पर बाद में पढ़ेंगे, बहुत थकान हो गए। ना करो। प्रभु आप लोगों से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि जिसको मैंने जन्म दिया वो नाश हो जाए। हालेलुया। और लिखा है मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। और संभव है परमेश्वर दया कर और अपनी इच्छा बदले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। राजा कहता है हालेलुया। जो राज घराने का है वो राजा भी अपना राज्य वस्त्र उतार देता है और टाट उड़ता है। हम लोग उतारेंगे क्या? क्या इतने हम गिरे हुए क्या? ऐसे कपड़े उतार दे टाट उड़ ले? नहीं करेंगे ऐसे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वे कुमार में से फिरे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको वो ना किया, उसको वो ना किया। हालेलुया। ना किया।
और लिखा है योना क्रोध और परमेश्वर की दया। यह बात योना को बहुत बुरी लगी। यह बात योना को, प्रॉफिट को बुरी लगी, प्रॉफिट को, पास्टर को बुरी लगी, लीडर को बुरी लगी। हालेलुया। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उनको बुरी लगी। हालेलुया, बुरी लगी। और लिखा है और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, ए यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा। प्रभु का भक्त जिसको प्रॉफिट का दर्जा मिला, सोचो मसीह लोगों के अंदर कड़वाहट, जो लोग प्रभु की सेवा करते। एक प्रॉफिट, कितना मान सम्मान होता है एक प्रॉफिट का। हालेलुया। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन वो तो एक प्रॉफिट है। नफरत किसी के दिल में भी आ सकता है। नफरत तब आता है जब जगह मिलता है। नफरत तब आता है तब जगह मिलता है, जब हम शैतान को जगह देंगे। जैसे मैंने अभी तुमको एक वो बताया था ना, एक टेस्टिमनी। हालेलुया। अगर प्रभु सारे चीज पर कब्जा कर ले ना, तो शैतान मजा ले और छू सके, कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये जो शरीर हमारा जो है, ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर अगर चाहता तो बोलता था मैं इतना पवित्र हूं, मेरे लिए अलग स्थान बनाओ, लेकिन वो इस डेरे में आया, इस शरीर में आया, वो अपना घर बनाया वो। हालेलुया। कितने भाग्यशाली लोग हैं हम लोग कि परमेश्वर हमारे इस घर में, मिट्टी के बर्तन में है, जो हम लोग कितने गलती करते हैं तो भी प्रभु उसमें वास कर रहे हैं। मंदिर में क्या होना चाहिए? आराधना, प्रार्थना और वचन होना चाहिए। हालेलुया। आज लोगों के घर में संसार का आराधना होता है, संसार का आराधना। हालेलुया। संसार का आराधना होता है, नहीं होना चाहिए। वी आर इन द लास्ट डेज, अंतिम समय में हम लोग। हालेलुया। कितना भय हमारे अंदर होना चाहिए। अभी प्रभु ने ये नहीं बोला कि ऐसा डर के रहो। एक इज्जत, एक सम्मान होता है गॉड का। हालेलुया। एक आदर होता है परमेश्वर का। ये आदर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। मान सम्मान खुदा के लिए होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये होना बहुत जरूरी है। मैं तो हैरान थी कि एक प्रॉफिट जो अशूरी से इतना नफरत करता है, जिसके अंदर खुदा का आत्मा है, वो नफरत करता है। हालेलुया। हमें नफरत नहीं करना चाहिए। परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। और फिर उसने क्या करा? मैं यहाँ पर देखूंगी अभी, योना 4:5। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और बैठ गया, और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। उसको मालूम है अच्छा ही होगा। हालेलुया। उसको मालूम है अच्छा, लेकिन दांत पीसता रहा वो। उसको गुस्सा आ रहा था बस। मेरे को मालूम है ये प्रभु इतना दयालु है, ये कुछ अच्छा ही करने वाला। हालेलुया। तो जाके एक कमरे में बैठ गया। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेन के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेन का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, गर्मी चलाई, जैसा आज हम गर्मी सह रहे। हालेलुया। गर्मी चला। धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी। क्या मांगी? मैं मतलब इतना रियल,
मौत दे दे मुझे, प्रभु कहता देव में नहीं तेरे को, तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। हालेलुया। कई मसीहों को प्रभु ऐसे ही सबक सिखाता, जब नहीं सुनते ना पीटता है पकड़ के। हालेलुया। मृत्यु मांगे, मेरे लिए जीवित रहने से तो मरना ही अच्छा है, प्रभु से बोल रहा है। कई बार हम लोग भी बोलते हैं मौत दे दे प्रभु, क्यों जिंदा रखा है तू? नहीं देगा प्रभु, सीखना पड़ेगा हमें। हालेलुया। परमेश्वर ने योना से कहा तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है ना वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के बारे में मरना भी अच्छा ही है। जवाब दे रहा है प्रभु को। देखो कितना वो बोल रहा है प्रभु से। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, कुछ मेहनत नहीं किया, हालेलुया, लिखा है परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हो गया, उस पर तूने तरस खाई, उस पर तूने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? What a God we serve! कितना अच्छा परमेश्वर जिसका हम सेवा करते। अगर प्रभु अशूरी जैसे लोगों जो नफरत के लायक है, जो मार दिए जाने के लायक है, ऐसे लोगों पर अगर खुदा रहम कर सकता है, तो उस खुदा ने हमको चुना है और उसका नाम दिया है, हम उसके वारिस है, तो उसका क्वालिटी, उसका चरित्र भी हमारे अंदर होना जरूरी। नहीं तो हम काय के क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन। ये नफरत का बीज हटा दो, आज ही से नफरत के बीज को हटा दो। कभी गलती से भी अपने मुंह से किसी के लिए बुरा मत बोलो। हालेलुया। बुरा मत बोलो, बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया, बहुत खतरनाक होता है ये। अगर आप दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो आप ब्रेड एंड वाइन में भी पार्ट बनते हैं। अगर आप माफ नहीं करेंगे, रोटी और दाक रस में भाग ना लेना। वो क्या है? रोटी प्रभु का शरीर और दाक रस उसका लहू है, और तुम उसको पैर के नीचे रौंदते हो। हालेलुया। पैर के नीचे तुम रौंदते मत करना। अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते तो तुम इसको लेने का भी अधिकार तुमको नहीं है। हालेलुया। सबसे यीशु का सबसे खतरनाक चेला वही जो पौल जो था, अगर वो बदल सकता है तो परमेश्वर हमें भी बदल सकता है। हालेलुया, बदल सकता है। अभी हम लोग जैसे गुड फ्राइडे मानते हैं, अभी गुड फ्राइडे आने वाले हैं, गुड फ्राइडे के दिन आंसू बहाएंगे, अरे प्रभु कितना दुख उठाया तूने, कितना दर्द सहा तूने प्रभु, कितना खून बहाया मेरे लिए तूने बहाया। उस दिन तो रोना आएगा, उधर गीत बजता रहेगा ना, तेरे आंसू पर टपकता रहेगा, मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितना दुख उठाया, है ना। उस दिन हम लोग बहुत रोएंगे, नाटक दिखाएंगे उस दिन। हालेलुया। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे तो रोज होता है, एवरी फ्राइडे इज अ गुड फ्राइडे। अगर तुम अच्छा हो दैट इज अ गुड फ्राइडे। हालेलुया। अगर तुमने किसी को माफ किया दैट इज अ गुड फ्राइडे। हालेलुया। आज हर मसीह हर फ्राइडे को गलती करता है, हर फ्राइडे को वो गलती करता ही रहता है। अब एक गुड फ्राइडे के दिन मेरे पाप क्षमा कर दे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर तरस खा प्रभु, पता नहीं क्या क्या हम लोग बोल देते। नेक्स्ट फ्राइडे को उसको देख लूंगा मैं, ऐसी चुड़ैल है वो ऐसा है, वो तैसा है, वो धमकार फलाना। क्यों बोलना है हमको? नहीं बोलना चाहिए। हमारा यीशु मसीह जब उसको जब मार रहे थे, 39 लैशेस उसको लगे, 39 कोड़े खाए यीशु मसीह ने, रक्त बह रहा था, चमड़ी उधेड़ दिए गए थे, दाढ़ी उखाड़ दिया था उसका, और उसके सर पर कांटों का ताज लगाया था, कांटों का ताज गूंथ दिया था उसके अंदर, तब वो सह रहा था। क्या उसने बोला इनको तो मिलना चाहिए दंड? नहीं बोला उसने। जब वो क्रूस पर गया उसने क्या बोला? हे खुदा, ये नहीं जानते उन्होंने क्या क्या, इन्हें माफ कर।
हालेलुया। ये नहीं जानते इन्होंने क्या क्या इन्हें माफ कर दिया। अभी लोग वेट कर रहे हैं, गुड फ्राइडे का भी मनाएंगे, ईस्टर का भी मनाएंगे। ईस्टर और गुड फ्राइडे वही दिन अच्छा होता है जो हर रोज मसीह के जैसा जीवन जीता है, हर रोज यीशु के तरह जीवन जीता है। वही गुड फ्राइडे है, वही ईस्टर है। एक वही खास दिन नहीं होता कि आज ईस्टर है तो मनाएंगे। किसको मालूम है कि ये ईस्टर को यीशु मसीह स्वर्ग में गया? किसको पता है? नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। हालेलुया। हमको प्रतिरोज क्या करना चाहिए? हर फ्राइडे का अच्छा मसीह होना चाहिए। हर फ्राइडे मतलब वो बोलते हैं ना, गुड फ्राइडे को बहुत बड़ा दिन मानते हैं। उस दिन रोना धोना, और लेकिन आज हर फ्राइडे को यीशु को क्रूस पर चढ़ाना और फिर संडे को चर्च में आना। पहला क्रूस पर चढ़ा दो उधर, फिर ईस्टर मानने को संडे को इधर आ जाना, तो वो क्रिश्चियन माना जाता है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रभु का भय हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं है, अगर हमने एक दूसरे को माफ नहीं किया, कितने लोग माफ करना चाहेंगे? यू मस्ट बी इन ओबीडियंस, आज्ञाकारी बने। हम एक दूसरे को माफ करें। क्या करें? माफ करें। कोई भी गलती किया हो, कोई बात नहीं, तुमको कुछ भी बुरा भी बोला हो, लॉर्ड आई फॉरगिव दैट पर्सन। प्रभु मैं उस इंसान को माफ करती हूँ या करता हूँ। हमें करना चाहिए, नहीं तो आप कभी प्रतिफल नहीं पाएंगे, कभी प्रतिफल नहीं पाएंगे। जिस दिन हम मरेंगे, यीशु कहेंगे मैं नहीं जानता तुझे। मैंने अगर तुझे माफ किया है तो तुझे भी चाहिए था कि तू भी उसको माफ करे। तूने क्यों नहीं किया? ये संदेश हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हम केवल संडे क्रिश्चियन ना बने, एवरीडे क्रिश्चियन बने। मेरी प्रार्थना और विनती आप लोगों से, वचन का दुरुपयोग ना करो, रोज वचन पढ़ो। क्या पढ़ो? रोज वचन पढ़ने से क्या होता है? अंकुरित होते हैं। तुम जितना अधिक बीज बोओगे उतना फसल कटेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? मेरा वचन भविष्यवाणी का वचन है। मेरा वचन भविष्यवाणी का वचन है। अगर उसका वचन तुम्हारे अंदर प्रवेश हो गया तो भविष्यवाणी होगी। तुम्हारी हर जरूरत को केवल वचन ही पूरा करेगा। तुमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। किसी सहारे कि मुझे हेल्प कर दो, ये सहारे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अगर आप रोज वचन खाओगे, प्रभु आपके कदमों के पास आपको आशीर्वाद रखेगा। He will bless you. हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का आदर। वचन क्या है? स्वयं यीशु मसीह। वचन कौन है? स्वयं यीशु मसीह। स्वयं यीशु मसीह है। अगर हम रोज वचन को पढ़ेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, प्रभु आपका भी आदर करेंगे। फिर आप बोलेंगे मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपने प्रभु का आदर किया। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना? प्रतिरोज परमेश्वर का आदर सम्मान करना चाहिए। हालेलुया। He paid the price for us. उसने एक कीमत चुकाया है। आप किधर भी दुकान में जाकर सामान खरीदते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है? देना ही पड़ता। नहीं देगा तो पीटेगा उन लोग। देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सामान को खरीदा है। सामान को खरीदा है तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। हालेलुया। वैसे पाप किया तो उसका भी परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। हालेलुया। पाप किया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। उसी तरह प्रभु यीशु कहता है कि यदि तू मेरा आज्ञा का पालन करे तो मैं तुझे आशीर्वाद देता ही रहूंगा। He will bless you. हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़ा कीमत चुकाया। उसने हमको खरीद लिया by the blood of Jesus. उसने हमको खरीद लिया, कीमत चुकाया। तो हम अभी किसके बच्चे? यीशु मसीह के बच्चे। खरीदा है उसने हमको। तो हमको संसार की बातें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसकी बातें होना चाहिए? परमेश्वर के। प्रभु तेरा चरित्र मेरे अंदर आने दे। प्रभु तेरा चरित्र, तेरी बोल, तेरी चाल, तेरी सोच, तेरी समझ मेरे अंदर आने दे। नीति वचन तो उत्तम किताब है, निर्बुद्धि भी उससे बुद्धिमान बन जाएगा। निर्बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। सब हमने इसी से सीखा है। सब कुछ हमने इसी से सीखा, बाइबल से ही सीखा। लेकिन हम लोग तो निर्बुद्धि थे,
यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया तो हमने बहुत कुछ सीखा। हालेलुया। और वो आज भी सिखा रहे हैं, वो कल भी सिखाने वाले हैं, आने वाले दिनों में भी सिखाने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कोई भी नाश हो, यहाँ का एक भी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए, सब प्रभु के राज्य में प्रवेश होना चाहिए। हालेलुया। रैप्चर में जाना चाहिए सभी लोग। रैप्चर में जाने के लिए हमको क्या है? सबसे पहला एक चीज याद रखना, शैतान बहुत चालाक होता है और वो तुमको कभी माफ करने नहीं देगा। वो बोलेगा मत माफ करना, नफरत कर उससे, क्योंकि उसको नफरत है। उसको कुंड में डाला ना प्रभु, आग की अग्नि के कुंड में डाला, तो पूरा नफरत अभी हम लोग से निकाल रहे हो, बदला ले रहे हो। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा है, इसलिए वचनबद्ध जीवन हम जिए। माफ करना सीखे, हम माफ करना सीखे। बहुत कठिन है लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो खाली गुड फ्राइडे मना के, ईस्टर मना के, अरे क्या दिन था भाई, आने वाला फ्राइडे को और एक गलती किया। हालेलुया। मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, अगर गलती हुआ है तो माफी मांग लो, पश्चाताप करो समय रहते हुए। दाऊद ने बड़ी गलती की, उसने पश्चाताप किया और प्रभु ने उसे माफ भी किया, लेकिन वो भगोड़ा बना। कॉन्सिक्वेंसेस है, दंड, जो भी पाप किया ना हमने, उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस परिणाम में भी दाऊद ने क्या बोला? प्रभु मेरा मन को शुद्ध कर, है ना, उसने बोला क्रिएट अ प्योर हार्ट इन मी गॉड एंड पुट अ न्यू एंड लॉयल स्पिरिट इन मी, डू नॉट बैनिश मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस लॉर्ड। कितना अच्छा वर्ड उसने गॉड को बोला, तेरे समुख से मुझे कभी मत हटा परमेश्वर, क्योंकि तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद का प्रार्थना जो भजन संहिता में, वो हमको जीना सिखाता है, जीना सिखाता है, उससे सीखो। बहुत अच्छा प्रार्थना है भजन संहिता। कितने लोग आज से वचन पढ़ेंगे? कितने लोग वचन पढ़ेंगे? मैंने बोला मुंह तो अभी भी लटका, कली है, देखो कितने लोग कली से फूल बनना ही नहीं चाहते। हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ेंगे? सभी लोग पढ़ेंगे, वेरी गुड। परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसे लोगों से। हालेलुया। और वो ब्लेसिंग जरूर देगा। कितना भी आंधी आए, तूफान आए, टकरे लगे, जिसके पास प्रभु का वचन है उसे दुनिया में कोई नहीं हिला, कोई नहीं हिला। हालेलुया। कोई नहीं हिला। इसलिए हमको क्या करना? सारे हथियार बांध दो, ताकि उचित समय में ये हमको काम आ सके। हालेलुया। पौल हमें सिखाता है, हमें सारे हथियार को बांध लेना। मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है? मेरा पति क्यों नहीं बदलता है? मेरे बच्चे क्यों नहीं बदलता है? मेरा परिस्थिति क्यों नहीं बदलता है? अरे तेरे पास तो दिया है ना खुदा ने। हालेलुया। तेरे को सारा हथियार दे दे, इसका इस्तेमाल करना, तो प्रभु पूरा काम करेगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर काम करने के लिए आया, और वो काम करने का वो तरीका उसका अलग होता है वैसे। इसलिए हमको क्या करना है? प्रतिरोज परमेश्वर का वचन पढ़े, प्रार्थना करे, आराधना करे। आराधना में भी बहुत छुटकारा होता है। आराधना में बहुत छुटकारा होता है। जब हम आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, माफी मांगेंगे परमेश्वर, उससे कहेंगे प्रभु जी, जान के या अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर परमेश्वर। मैं अपनी गलती का अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझे माफ कर। मैंने कई बार तेरी आज्ञा को नहीं माना परमेश्वर, मुझे माफ कर परमेश्वर। प्रभु माफ करेगा। प्लीज मुंह खोल कर प्रभु से बोलिए, प्रभु कई बार मेरी सोच से भी गलती होती है, बोल से गलती होती है, चाल से गलती होती है, मेरे दिल से भी गलती होती है। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। माफी मांगे परमेश्वर। Thank you, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु तू दया का सागर, तेरी करुणा की कोई सीमा नहीं परमेश्वर। हम सब कमजोर पात्र है प्रभु, कई बार हम गिरते हैं परमेश्वर, लेकिन तू हमारा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। आज हम तेरे छत तले आते परमेश्वर पिता। जितने बच्चों ने प्रभु अंगीकार किया प्रभु, सबको माफ कर प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते कल किसने देखा। आज का दिन जो तूने हमारे लिए बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन होंगे प्रभु। धन्यवाद। हम प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा। थैंक यू।